पायल, बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं भी खगड़िया से बिलोंग्स करता हूँ। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आपने जिस प्रकार से खगड़िया का मान और सम्मान बनाया। मैं यहाँ से जहाँ भी जाऊँगा तो निश्चित रूप से मुझे गर्व महसूस होगा कि हमारे घर की, हमारी बहन, हमारी बेटी जो है पूरे बिहार में नाम उज्जवल किया। इस कमरे से बहुत सारे यादें होंगे, कैसे, क्या कहना चाहेंगे? सच में बहुत सारा याद है। एक तो मेरे बचपन से जुड़ा हुआ। अभी हम उपस्थित हैं पायल कुमारी के घर पे, जो कि कॉमर्स का 3rd टॉपर है। पूरे बिहार का नाम रोशन किया है, साथ ही साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है, साथ ही साथ पूरे खगड़िया जिला का नाम रोशन किया है। हमारे साथ है पायल कुमारी। सबसे पहले आपका स्वागत है नई सोच न्यूज़ में। धन्यवाद सर। पायल, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कितना संघर्ष था यहाँ तक पहुँचने में? संघर्ष तो बहुत था, लेकिन साथ साथ में सहयोग था। सहयोग की बदौलत पे और कड़ी मेहनत जो की है, इस वजह से यहाँ पे पहुँचे हैं। देखिए, लाखों स्टूडेंट इंटरमीडिएट में, कॉमर्स में शामिल होते हैं और वहाँ से सभी को पीछे करते हुए यहाँ तक आगे बढ़ना निश्चित ही मुश्किल होगा। किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे? पढ़ाई तो एक निश्चित तरीका होता है, क्योंकि उसके बदौलत ही कोई भी कुछ कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो ना लगातार प्रयास करते रहें और अपने सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा प्रयास करते रहें, और कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि इतने सारे स्टूडेंट बैठ रहे हैं, मेरा क्या होगा। हमेशा अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना चाहिए। देखिए, जहाँ तक कि पढ़ाई की बात है, आपने ये बात सही कहा कि भीड़ से हमें कोई मतलब नहीं कि कितना भीड़ है, पढ़ना आपको है, एग्ज़ाम में आपको बेहतर करना है। लेकिन फिर भी जिस तरह से भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं कि रूटीन बना करके तैयारी करते हैं, क्या आप भी रूटीन बना करके तैयारी करते थे? कैसे समय को मैनेज कर पाते थे? रूटीन उस प्रकार का तो मेरा नहीं होता था, लेकिन हाँ इस प्रकार होता था कि हमको इतना कवर करना है और उतना कवर करने पे ही हमको कुछ आगे करना है। वो मेरा रूटीन रहता था। मेरा ये नहीं रहता इतने बजे से इतना ये करना है, इतने बजे से इतना ये। मेरा एक निश्चित सिलेबस है जिसके अनुसार हमको जो ना पढ़ना है, वो पढ़ाई कर लेते थे तो मेरा टास्क कंप्लीट। सेल्फ स्टडी किस तरीके से घर में करते थे? सेल्फ स्टडी तो सबसे ज़्यादा काम करता है, जो कि किसी भी चीज़ को करना चाहे तो सेल्फ से ही शुरुआत की जाती है। इस वजह से जो ना स्टडी का भी एक मेन जरिया जो सेल्फ स्टडी ही है, और सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो एनसीईआरटी बुक से करें और बुक को जितना ज़्यादा हो सके पढ़ने का प्रयास करें। अच्छा, आपको मैं जानना चाहूँगा, आपको 10th में कितना मार्क्स था? 10th में मेरा 460 था, 92%। जब आप 10th का एग्ज़ाम पास किए होंगे, क्या कभी सोचे थे कि या फिर कि मैं पूरे बिहार में टॉप कर जाऊंगा, 3rd स्थान पे आऊँगा? मेरा प्रयास तो था, परंतु अभी कुछ थोड़ा सा पीछे रह गए, परंतु आगे प्रयास रहेगा कि थोड़ा और आगे बढ़ें। बिल्कुल, प्रयास करने से ही हर कुछ भी संभव हो जाता है। जब आप प्रयास लगातार करते रहेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका कहना सही है। क्या आप जब 12th में पढ़ाई कर रहे थे तो उससे पहले 11th होता है, 11th में आपकी क्या थी स्ट्रेटजी, क्या थी? 11th जैसे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं फर्स्ट ईयर इन द रेस्ट ईयर, सेकंड ईयर इन द बेस्ट ईयर, क्या ये सही है? क्या ऐसा स्टूडेंट को करना चाहिए? हाँ, ज़रूरी नहीं है कि 12th में बोर्ड हो रहा था हमको 12th में ही ज़्यादा फोकस करना। 11th हमारा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो कि सोच रखते हैं कि अभी हम 11th में हैं, अभी मस्ती करते हैं, फिर 12th में आएंगे तो फिर हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 11th हमारा बेस होता है। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक 12th की तैयारी हो ही नहीं सकती है। आप किस प्रकार से 11th का तैयारी करते थे? 11th में भी वही रूटीन था जो मेरा 12th में था, वही सेम रूटीन था मेरा, जो कि डेली टास्क था, उसको पहले पूरा करना, उसके बाद ही कुछ करना था मेरा। आप कहीं कोचिंग भी करते थे? हाँ, यहाँ पे रोशन सर के यहाँ रोशन इंग्लिश क्लास में, और संतोष सर के यहाँ गोयल कॉमर्स क्लास है, उनके यहाँ पढ़ते थे। और स्कूल वाली मैम लोग भी, इंग्लिश वाली मैम प्रियंका मैम थी, अजय सर थे, सबको बहुत ज़्यादा सहयोग करते। संतोष सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? संतोष सर हमको बीएसटी और अकाउंटेंसी पढ़ाते थे। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जैसे कि कभी कभी होता है कि टीचर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, तो कौन सी टीचर, अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मोटिवेट किए तो कौन सी टीचर? सारे टीचर जो है ना समय समय पे मोटिवेट करते रहते थे। कोई एक टीचर ऐसा नहीं है कि मतलब अभी उन्हीं को करना है, सारे टीचर एक साथ क्या करते थे। कभी ये नहीं है कि वो ही करेंगे या फिर यही करेंगे, सारे टीचर्स का सहयोग था। तो जब आप पढ़ रहे होंगे तो कोचिंग में टेस्ट होता होगा? हाँ, टेस्ट तो उसमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करते थे? टेस्ट में, टेस्ट हो या फिर फाइनल एग्ज़ाम हो, मेरा कहने का मतलब ये मतलब कि हर टेस्ट को आप फाइनल एग्जाम समझते थे? क्योंकि एक एक टेस्ट दे के ही पता चलता है कि हम अभी किस प्रकार की तैयारी कर चुके हैं और कितना मेरी बाकी है। आपके साथ जो लड़की कोचिंग में पढ़ती थी, कौन कौन सी लड़की आपके साथ कोचिंग पढ़ती थी जो कि
मुझे सुनने में आया है कि वो लड़की भी जिला टॉप में आया है। और किस सर के पास पढ़ते थे? हम तीन स्टूडेंट थे जो कि संतोष सर के पास पढ़ते थे। कौन कौन? सेकेंड में थी सुमन जो कि अभी सेकेंड जिला टॉपर है, और थर्ड में स्वीटी है जो कि थर्ड जिला टॉपर है। ये सारे संतोष सर के पास पढ़ते थे। अब ये तो आपकी हो गई पर्सनल बातें। अगर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस संघर्ष के पीछे, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे व्यक्तियों का हाथ है, और निश्चित रूप से पायल जब आप कुछ बेहतर करते हैं तो आपके पीछे बहुत आदमी का हाथ होता है। आपके परिवार, आपके मम्मी पापा, आपके रिश्तेदार किस प्रकार से आपको मोटिवेट करते थे? क्या उनका आपके जीवन में योगदान है? उनका तो योगदान बहुत ज़्यादा है। हमेशा इस सफलता का श्रेय किन किन व्यक्तियों को आप देना चाहेंगे? पेरेंट्स, टीचर और गॉड। पेरेंट्स, टीचर, गॉड। पेरेंट्स आपको किस प्रकार से मोटिवेट करते थे? जहाँ तक कि मैं आपका देख पा रहा हूँ, आर्थिक स्थिति, आर्थिक हालात के अनुसार से मैं देख पा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से इस छोटे से कमरे में यहाँ से बैठकर इतिहास लिखना वास्तविक में एक बहुत बड़ी बात होती है। अकेले तो जंग जीता नहीं जा सकता। यही बात है कि मेरे पेरेंट्स मेरा साथ देते थे, हमेशा मोटिवेट करते थे। कभी भी ये दिक्कत नहीं होने दिए कि ये कमी है, वो कमी है। जो भी हम मांगे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि पूरा हो जाए। देखिए, पिता जो होता है ना, भले ही आपसे प्यार करता है लेकिन दिखावा नहीं करता है। और एक माँ जो होता है प्यार करता है, दिखावा भी करता है। पिता कल के बारे में सोचता है और माँ आज के बारे में सोचता है। और कहीं ना कहीं आपके यहाँ तक पहुँचाने में आपका, मम्मी का, पापा का, दोनों का काफ़ी बड़ा योगदान है। अगर शायद बैकबोन अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा आपके मम्मी पापा आपके पीछे खड़े रहे, कभी भी आपकी आर्थिक स्थिति से आपको गुजरने नहीं दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम सभी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमेशा सहयोग किया, कभी भी आर्थिक स्थिति को हमारे आड़े नहीं आने दिया। सफलता में हमेशा मेरा सहयोग किया है। देखिए, मुझे लगता है कि पायल गरीबी होता नहीं है, गरीबी लोग की मानसिकता होती है। शायद आपके परिवार गरीब नहीं है। नहीं, कोई भी व्यक्ति, आपके मम्मी हो चाहे पापा हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। क्योंकि जो आपके जैसे बेटी को जन्म दिया और पूरे बिहार में, इतिहास में, पूरे खगड़िया जिला का नाम रोशन किया, शायद आपके पिता को आप पे गर्व होता होगा। हाँ, ज़रूर होता है। गरीबी तो पहली बात है कि मानसिक स्थिति किसी, जैसा कि आपने बताया है। और कोई भी व्यक्ति तभी गरीब हो सकता है जब वो सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके पास सपने होते वो नहीं सोचते कि हम गरीब हैं। आज जब आपके पापा बाहर जाते होंगे, काम पे जाते होंगे, तो लोग कहते हैं कि देखो पायल की पापा जा रहे हैं, कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा लगता है। जब एक समय था कि जब आप पापा के नाम से जाने जाते थे कि आप इसकी बेटी हो, और आज आप समझ सकते हैं कि आज आपके नाम से आपके पापा को पूरा बिहार जान रहा है। यहाँ तक कि मैं भी आपसे ज़्यादा आपके पापा के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था कि इतनी बड़ी स्ट्रेटजी, एक छोटे से कमरे में इतिहास रच देना बहुत बड़ी बात होता है। क्या कहना चाहेंगे पापा को? किस प्रकार से आप संबोधित करना चाहेंगे? कोई एक शब्द नहीं है जिससे उनको संबोधित किया जा सकता है। उनके लिए अनेकों शब्द भी कहा जाए तो कम पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने इतना सहयोग किया है कि शायद कोई भी ना कर सके मेरे लिए। कभी ऐसा लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, अब बहुत हो गया, बहुत मेहनत कर ली, खुद को निराश कभी महसूस करते होंगे, डिमोटिवेट महसूस करते होंगे? ऐसा सबके जीवन में होता है और हमेशा अक्सर होता है, हर दूसरे तीसरे दिन होता है। लेकिन हमारा परिवार जो होता है वो हमेशा सहयोग करता है। तो फिर मुझे लगता है कि जीवन ही संघर्ष है। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष से दोस्ती कर लो और जीवन बेहतर हो जाएगा। हाँ, जरूर। अगर आप शायद संघर्ष नहीं करते तो शायद आज हम आपको देख पा रहे हैं, आप बिहार टॉपर है। शायद मैं उस पल को समझ सकूं कि आप ये इतिहास लिखने के लिए कितने रात को उजाले में बदले होंगे। बहुत, शायद बता भी नहीं सकते कितना रात। क्योंकि हर कोई स्टूडेंट सफल होना चाहता है और हर किसी को सफलता भी नहीं मिलता है। लेकिन आप यहाँ तक पहुँचने के लिए निश्चित रूप से एक ऐसी सड़क का आपने निर्माण किया जहाँ तक कि लड़की जो है अब उनका आपका एग्जाम्पल देगा, लोग जो हैं आपका एग्जाम्पल देंगे, लोग आपके पिता का एग्जाम्पल देंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? यही कि जरूरी नहीं है कि हम ही एक, जो भी आगे मेहनत करेंगे उनका भी नाम होगा। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, आपको तो पता होगा कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान से सुने। यहाँ पे आप गांव चले जाओ या शहर आ जाओ तो कहती है कि हम बेटी को जो पढ़ाएंगे उतने रुपये में हम बेटी का विवाह कर देंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? वैसे माता पिता की मानसिकता को कैसे बदला जाए और इन पे क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा सोचते हैं लोग, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि जो काम बेटा कर सकता है वो हर काम उनकी बेटी कर सकती है। जितना उड़ान उसका बेटा उड़ सकता है
उतना बेटी भी उड़ सकता है, लड़की भी किसी से कम नहीं है, और आपने वह साबित भी किया है। क्या कहना चाहेंगे? जरूर ऐसा ही होता है, सब जगह ऐसा ही होता लोगों है। की मानसिकता कैसे बदला जाए, जो सोच लोगों का है इस मानसिकता को कैसे बदला जाए? लोगों की मानसिकता तो देखिए आप यहाँ से जब बाहर जाएंगे तो आपकी हर शब्द, अब लोग आपके बातों को सुनते हैं, आपके हर कहे हुए शब्दों को लोग समझते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लोगों की मानसिकता को कैसे बदला जाए कि लोगों की मानसिकता को बातों से नहीं बदलना चाहिए, लड़कियों को करके दिखाना चाहिए, जैसा कि मैंने प्रयास किया। और मेरा लड़कियों से ये बोलना है कि आप भी ज़रूर प्रयास करें, ताकि बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए प्रयास करते रहें। प्रयास करने से ही बहुत कुछ होता है। मैं जानना चाहूँगा कि आप किस कमरे में पढ़ते थे, मैं वहाँ देखना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से प्रिपरेशन करते थे। चलिए मैं आपके जिस कमरे में आप पढ़ते थे, जिस कमरे से आपने इतिहास लिखा, मैं उस कमरे को देखना चाहूँगा। अभी मैं उपस्थित हूँ पायल कुमारी के वो कमरे में, जो छोटी सी कमरे में बैठकर पायल ने इतिहास लिखा, अपने माँ, पिता और अपने ज़िले का नाम रोशन किया। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस रूम को दिखाएं। आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक कमरा है, और इसी कमरे में किचन है, इसी कमरे में पूजा की जाती है, और इसी कमरे में स्वपरिवार का रहना सहना होता है। और इसी कमरे से आप देख सकते हैं कि इतिहास लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सूत्र ऐसा लिखा गया है जो कि पायल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो भी कॉमर्स पढ़ते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट था। और देख सकते हैं आप पूरे दीवार में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सूत्र जो है, जो कि पायल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था, वो तक लिखा गया है। अगर मैं यहाँ पे नज़र दौड़ा रहा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में लिखा हुआ है, जो कि हिंदी का ये सभी है, और जो कि पायल ने लिखा है और इसे साट कर रखा है कि जब भी मैं जगूँ या सो के जगूँ या जब भी मैं बैठूँ तो इस पर मेरा नज़र पड़े। पायल, बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और मैं भी खगड़िया से बिलोंग्स करता हूँ। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आपने जिस प्रकार से खगड़िया का मान और सम्मान बनाया। मैं यहाँ से जहाँ भी जाऊँगा तो निश्चित रूप से मुझे गर्व महसूस होगा कि हमारे घर की, हमारी बहन, हमारी बेटी जो है पूरे बिहार में नाम उज्जवल किया। इस कमरे से बहुत सारे यादें होंगे, कैसे, क्या कहना चाहेंगे? सच में बहुत सारा याद है। एक तो मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, और दूसरी बात मेरी सारी पढ़ाई इसी कमरे में हुई है। हम लोग की सारी घटना इसी कमरे में घटी है। आज ऐसा लग रहा होगा कि कल हम कहाँ थे, और आज हम जिस स्थिति में हैं, आज जिस हालात में हैं, शायद ये कमरे ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। दुनिया का ये सबसे खूबसूरत घर है। हाँ, जरूर दुनिया का लगता है। सबसे ये खूबसूरत रूम है। हाँ। ऐसा लगता है, मैं खुद यहाँ आकर मैं काफ़ी इमोशनल हूँ कि आप इस छोटे से कमरे में जिस तरीके से इतिहास रचा है, पूरे खगड़िया जिला के लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को आप पे गर्व महसूस हो रहा है। जरूर। आगे की क्या स्ट्रेटजी है? आगे आप क्या बनना चाहते हैं? कैसे पढ़ाई करना चाहते हैं? आगे तो हमारा इच्छा है कि हम और पढ़ें, आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस बनने के लिए पहले आपको ऑनर्स करना होगा। क्या सोचें कभी कि हमें ऑनर्स में कौन सी सब्जेक्ट लेना है, कौन सी सब्जेक्ट लेके पढ़ना है? क्या कभी ये चीज़ सोचे? ज़्यादा उम्मीद है कि हम कॉमर्स ही लेके पढ़ेंगे आगे। ज़्यादा उम्मीद है कि आप कॉमर्स लेके पढ़ेंगे। आपको आईएएस बनने के लिए यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा, और आप मेहनत से डरने वाले नहीं हैं। ये चीज़ मुझे पता है, ये चीज़ दुनिया को भी पता है कि आप मेहनत से डरने वालों में से नहीं, आप लगातार मेहनत करेंगे, और इसके लिए आपको निश्चित रूप से बाहर जाकर पढ़ना होगा। तो इसके लिए आपकी जो आज की स्थिति है, आप खुद से बदल सकते हो, क्योंकि जब आप यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाओगे तो आप एक ऐसा चेहरा बन गए हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप इस परिवार की दिशा और दशा बदल सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? यही कि आगे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा कि जहाँ तक अभी पहुँचे उससे अधिक प्रयास करके और आगे पहुँचे। आज ऐसा लगता होगा कि जीवन में जो करना चाहते थे, मैंने उसकी एक अच्छी सी सीढ़ी पास कर ली। एक अच्छा, मैंने समाज के सामने में मेरा एक अच्छा समाज का देखने का प्रति नज़रिया जो है मेरे परिवार के प्रति, मेरे प्रति बदल चुका है। हाँ, बहुत ज़्यादा बदल चुका है। पहले जो लोग अब जानते भी नहीं थे, अब जानने लगे हैं। नहीं, एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा पायल, जब आप पढ़ते होंगे ना तो बहुत सारे ऐसे आपके मोहल्ले के लोग होंगे जो कि आपको ताना मारते होंगे, आपके परिवार को ताना मारते होंगे। आज वो लोग कैसे आपसे ट्रीट कर रहे हैं? ताना तो नहीं मारते थे, क्योंकि हम बहुत कम घर से निकलते थे, बहुत कम बाहर जाते थे। आप बहुत कम घर से बाहर जाते थे, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन आपके पिता, आपके भाई बहुत सारे ऐसे होते कि बेटियों को पढ़ा रहे हैं।
आज वैसे पिता को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपनी बेटी को पढ़ाए, बेहतर करे? हाँ ज़रूर, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जिससे वो अपने जीवन को बदल सकते हैं। देखिए, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। बात यह है, गरीब हर कोई है और गरीब रहना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप जिस तरीके से अभी सोच रहे हैं, जिस तरीके से आपकी पहचान बना हुआ है, जिस तरह से आपकी छवि बना हुआ है, निश्चित रूप से आप आने वाले समय में भगवान से कामना करता हूं कि आप एक IAS बने और जिला का प्रतिनिधित्व करें। जो DM साहब ने आपको कब पुरस्कार दिए थे? कल भी दिए हैं और 21 को जब रिजल्ट निकला था तब भी। आप कभी सोचिए कि डॉक्टर आलोक रंजन जहां अभी हैं, काश मैं उन कुर्सी तक पहुंच सकूं। सपना देखना चाहिए और हर स्टूडेंट को सपना देखना चाहिए, और कुछ तो अधूरी ख्वाहिश होती है जो मुझे जीने के लिए प्रेरित करता है। अब आपका सपना IAS है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? यही कि मैं ज़्यादा प्रयास करूं कि वहां तक पहुंचे, और मेरे जैसी जो लड़कियां अभी तक जो दबी पड़ी है उनको बाहर से बाहर निकालने का प्रयत्न करूंगी। मैं आखिरी में आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी बिहार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को पढ़ाएं, अपनी मानसिकता बदलिए, अपनी सोच बदलिए। आज मैं जिन बच्चों के साथ बैठे हूँ, ये बिहार की 3rd टॉपर है और मुझे गर्व महसूस हो रहा है। जब भी कोई लड़की पूरे देश में अपना नाम करती है, पूरे देश में आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से हर किसी को गर्व महसूस होता है। मुझे लगता है कि बेटियां जो है वो हर काम वो कर सकता है, जो काम एक लड़का करता है निश्चित रूप से वो कर सकता है। आखिरी में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि चलिए, आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप आगे की पढ़ाई बेहतर करें। अगर हमसे लगता है कि कोई आपको ज़रूरी है तो आप मुझे कभी भी याद कीजिएगा। जैसे आप पटना पढ़ने के लिए जाएंगे या फिर UPSC की तैयारी करेंगे, अगर लगता है कि कभी भी हमसे अगर कोई ज़रूरी हो तो आप कहिएगा, मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। धन्यवाद सर।